और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन राजधानी में सियासी गहमा गहमी चरम पर रही। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जोरदार प्रचार किया। बीजेपी ने 22 रोड शो और रैलियां आयोजित की। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर हमले किए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोटरों को लुभाने का आरोप भी लगाया। इन सब के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में देर रात तक हंगामा चलता रहा। राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के आरोप भी लगाए हैं। हंगामे के बीच आधी रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंची। आतिशी ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के झुग्गी वालों को धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। दोनों ही मामले आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक केस सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज किया गया है। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50 से 60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पहुंची थी। पुलिस ने जब आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ है। ये मामला सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले को लेकर दर्ज किया गया है। मैं यहाँ पे गिरिनगर में खड़ी हूँ। बगल में गिरिनगर का गुरुद्वारा है। थोड़ी देर पहले मेरे कार्यकर्ता का फोन आया कि रमेश बिधूड़ी जी के टीम के कुछ लोग जो कालका जी के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ पे के झुग्गी वालों को धमका रही है। मैं उस समय अपने चुनाव कार्यालय में ही थी। हमारे कई सारे और लोकल कार्यकर्ता भी हमारे साथ में थे। हम तुरंत लोकेशन पर आए और यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प जीपीएस मार्क्ड फोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालका जी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उल्टी सीधी भाषा यूज़ करी। हमने उस पर कुछ नहीं कहा और इलेक्शन कमीशन को, एसएचओ को, सबको इन्फॉर्म किया है। पुलिस आके अभी मनीष बिधूड़ी जी को थाने लेके गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा और अमित शाह जी के कहने पे नहीं, लोकतंत्र के अनुसार चलेगा और कालका जी के बाहर वालों को कालका जी एंटर नहीं करवाएगी। और चलिए इसी खबर पर विशेष जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से संवाददाता संगीता झा हमारे साथ हैं। संगीता, इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली की यही है कि सीएम आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है। पूरी जानकारी दीजिए, मामला क्या है, घटना क्या है और कैसे उन पर आचार संहिता का ये जो उल्लंघन का जो आरोप है ये लगाया जा रहा है। देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि कल जैसा कि दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया और दिल्ली की जनता देर से वोट देने के लिए जो है तैयार हो गई है और कल जो है चुनाव होना है, 70 विधानसभा में चुनाव होना है। लेकिन देखिए कल की रात जो है पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो कई जगह प्रचार करते हुए देखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा की अगर हम बात करें तो सीएम आतिशी की सीट कालका जी में हुआ, जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वहीं देखिए आतिशी ने भी आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के नेता है यानी कि रमेश बिधूड़ी के बेटे पर आरोप लगाया गया है कि वो वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के जो भी वोटर्स है यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को जाकर धमका रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहा है तो आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया है कि आतिशी 4 फरवरी की रात को फतेह सिंह मार्ग पर काफी लोगों और गाड़ियों के साथ मौजूद थी। ऐसा ही आरोप देखिए दिल्ली पुलिस ने लगाया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनके साथ 50 से 70 लोग और लगभग 10 गाड़ियां थी। यह आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और साथ ही
फ्लाइंग स्क्वाड टीम की शिकायत पर भी गोविंदपुरी थाने में केस दर्ज किया गया है। यह केस देखिए बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत दर्ज किया गया है। जी संगीता, ये भी जानना चाहेंगे इनके साथ जो समर्थक थे उनके खिलाफ भी मुकदमा केस जो है वो दर्ज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता के 2 मामले दर्ज किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी हाँ, देखिए सभी के जितने लोग वहां पर थे, कई सारे कार्यकर्ताओं की देखिए भीड़ जुटी हुई थी, क्योंकि देखिए जैसे 5 जो शाम के समय जो है वो जो है चुनाव प्रचार का प्रसार खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है इतनी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिस वजह से जो है ये एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है। ठीक है संगीता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।